Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue the last part of this chapter for sorting materials into groups. तो प्रीवियस पार्ट्स में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में। हमारे खाली दो प्रॉपर्टीज बचे थे। हमने अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी एंड लस्टर और काफी स्टेट और बायंसी, ये सारी प्रॉपर्टीज हम के बारे में पढ़ चुके हैं। एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो हमारी जो लास्ट दो प्रॉपर्टीज है वो है कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कंडक्शन ऑफ हीट। इफ यू ऑब्जर्व द यूटेंसिल्स इन योर किचन यू विल नोटिस दैट दो मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ मेटल्स देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड और hard plastic. Why aren't the handles made of metal as well? This is because metals get heated, whereas materials like plastic and wood do not. It would be difficult to hold the handles made of metal while cooking. तो क्या आप जब भी आप किचन में जाते हो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं किचन में उसमें मतलब मोस्टली यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, लेकिन जो उनका हैंडल होता है वो वुड या हार्ड प्लास्टिक का बना होता है। ऐसा क्यों कि हैंडल मेटल के क्यों नहीं बने होते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मेटल है वो इसमें मतलब वो जल्दी हीट हो जाता है, और जो मटेरियल है जैसे प्लास्टिक है, वुड है, वो नहीं होते हैं। इसीलिए अगर वो मान लो अगर आपका मेटल जल्दी हीट हो जाएगा तो डिफिकल्ट होगा कि हैंडल हम होल्ड करें, अगर वो मेटल से बने हुए होंगे कुकिंग के दौरान हीट के थ्रू। हमारा जो हैंडल अगर मेटल मेटल का बना होगा तो वो जल्दी हीटिंग हो जाएगी उसमें, जिसलिए डिफिकल्ट टू होल्ड होगा। इसीलिए ज्यादातर जो मटेरियल्स होते हैं हमारे मतलब हैंडल होते हैं वो कौन से मटेरियल से बने होते हैं? प्लास्टिक एंड हार्डवुड से, और सॉरी हार्ड प्लास्टिक एंड वुड से। Next, materials that allow heat to flow through them are called conductors of heat, whereas those do not allow heat to pass through them are called insulators of heat. तो दो बातें बताई गई है, एक कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में और एक इंसुलेटर ऑफ हीट के बारे में। तो कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है? मतलब वो मटेरियल जो हीट को अलाउ कर रहे हैं टू फ्लो थ्रू देम, ताकि वो हीट मतलब उस मटेरियल से फ्लो हो सके, उसे हम कौन सा क्या कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है उसमें? कंडक्टर ऑफ हीट है। वहीं पे वो मटेरियल्स जो हीट को अलाउ नहीं करते हैं टू फ्लो थ्रू देम उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स ऑफ हीट कहते हैं। अभी जनरली आप देखोगे जो मेटल्स होते हैं ना वो काफी अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, मतलब वो बहुत जनरली बहुत जल्दी हीट कर जाते हैं और हीट इजिली पास होता है उससे। बल्कि जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक, ग्लास, बैम्बू, एयर एंड पीपल, ये क्या होते हैं? इंसुलेटर्स ऑफ हीट होते हैं। ये मतलब नॉन मेटल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं हीट को फ्लो, मतलब मटेरियल से फ्लो करे। एंड मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो वी गेट इलेक्ट्रिसिटी इन अवर होम्स थ्रू केबल्स एंड वायर्स। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली आती है वो केबल्स और वायर्स के थ्रू आती है। एन इलेक्ट्रिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मेटल वायर्स विद और विदाउट अ प्लास्टिक कवरिंग। The metal wires conduct or transmit electricity where the plastic covering do not. तो आप देखोगे कि जो हमारी वायर्स होती है ना वो मेटल की होती है, और उसके ऊपर कभी कभी प्लास्टिक की कवरिंग होती है, किसी किसी में नहीं होती है। तो ये जो मेटल की वायर मतलब जो मेन वायर है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो ये जो मेन वायर है मेटल की वायर होती है, ये कंडक्ट करती है और ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिसिटी, बल्कि जो प्लास्टिक कवरिंग होती है वो नहीं करती है। तो वो मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर। तो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वो क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। एंड द मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। और वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी ना कंडक्ट करे उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि वुड हो गया, एयर, प्लास्टिक, ये सारे क्या हो गए? इंसुलेटर। तो इनके एग्जांपल्स लर्न कर लेना कि कंडक्टर में कौन से मेटल्स आते हैं एंड इंसुलेटर्स में आपके क्या क्या मटेरियल्स आते हैं। ये आप इलेक्ट्रिक केबल देख सकते हो, ये देख रहे हो प्लास्टिक कवरिंग, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। पर ये जो आपकी ये वायर्स है ये किसकी बनी होती है? अंदर इसमें मेटल की वायर्स होती है और विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ, so this is the last property of this chapter, and
we have studied all the properties of chapter appearance, hardness, luster, state, solubility, conduction of heat, electricity, transparency and states, everything of this. एंड हमने फिर हमने पढ़ा कि हम मटेरियल को कैसे, मतलब आपके यूज पे डिपेंड करेगा कि आप किसी मटेरियल को कैसे सॉर्टिंग करना, कैसे ग्रुपिंग करना चाहते हो, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है और किस पर्पस के लिए आपको ग्रुपिंग करनी, इन सारी चीजों पे हमारा क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि एडवांटेज क्या क्या है। तो ये सारी प्रॉपर्टी का यूज करके हम चीजों को क्लासिफाई करेंगे और फिर हम उसके बाद आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करती है, फिर ऑब्जेक्ट्स के सॉर्टिंग में, चीजों को जल्दी लोकेट करने में, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को इजी बनाती है एंड मोर मीनिंगफुल बनाती है। अलग अलग सेपरेट करने की बजाय हम एक साथ ही, मतलब एक सिमिलर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को हम एक साथ स्टडी करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और इजी भी होगी, सिंपल अंडरस्टैंडिंग होगी। और इससे हम सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के उस पे चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को स्टडी करके। So this is all about the chapter. Now we will consider some extra question answers that often come in exams. So, extra question answers are these. Why is mercury used in making thermometer? तो आप देखोगे कि ज्यादातर जो मरकरी है, मतलब थर्मोमीटर में मरकरी क्यों यूज किया जाता है, तो इसके तीन रीजंस है। पहली बात तो ये है कि मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर मरकरी की कौन सी स्टेट होती है, लिक्विड होती है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यह हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। मरकरी हैज लस्टर, सो इट इज इजी टू रीड द टेम्परेचर सोन बाय द लेवल ऑफ मरकरी। और मरकरी के पास लस्टर प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हमारे लिए काफी इजी हो जाता है उस टेम्परेचर को रीड करना जो मरकरी का लेवल मतलब शो करता है। तो तीन रीजंस है कि मरकरी थर्मोमीटर में यूज की करते हैं। थर्मोमीटर आप जानते हो ना, जब आप फीवर वीवर होता है तो आप बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं। और उसमें किस चीज का, कौन सा मटेरियल का यूज होता है, मरकरी का। पहला रीजन, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैज लेसर प्रॉपर्टी, सो इट इज इजी टू रीड द टेम्परेचर सोन बाय द लेवल ऑफ मरकरी। तो ये एक्स्ट्रा, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम? तो पहली बात तो ये नाम सुन के समझ आ रहा होगा कि ये तीनों क्या है, आपके मेटल है। इनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज होते हैं? तो मेटल के हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना कि मेटल क्या होते हैं। पहली बात तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तीनों हार्ड होते हैं, ये सारे मेटल्स है और मेटल है तो इनमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, दे ऑल है लस्टर, लेसर प्रॉपर्टीज होंगी। और इनके और भी सिमिलैरिटीज हो सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब अ मेथड टू प्रूव दैट वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो मतलब एक मेथड बताओ जिससे हम ये प्रूव कर सके कि वाटर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। तो पहले ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ लेते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो सारी एंटायर लाइट को अलाउ करते टू पास थ्रू दैट, और इसमें जो चीजें होती है काफी क्लियरली विजिबल होती है। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वाटर हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है? तो टेक अ वाइट शीट ऑफ पेपर, एक पेपर वाइट शीट ऑफ पेपर लो, एक स्केच पेन लो, वन क्लीन beaker and a small quantity of clean water. Now on white sheet mark a symbol say X। तो अब एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर लिया, एक स्केच पेन ले लिया, क्लीन बीकर ले लिया और थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ पानी ले लिया, और व्हाइट शीट पे हम एक सिंबल बना देंगे एक्स करके। Now put the empty beaker over the marked symbol. We can see it properly. Now put water in the beaker. Observe the same mark. The mark is again visible. This observation proves that water is transparent. तो देखो क्या मेथड है, एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर ले लिया आपने, ठीक है, और उसमें ना हमने एक सिंबल बना दिया एक्स। फिर हमने एक एम्प्टी बीकर लिया ग्लास का बना हुआ और उसके ऊपर, मतलब उस मार्क सिंबल के ऊपर हमने उस एम्प्टी बीकर को रख दिया। तो जब हमने एम्प्टी बीकर को रखा तो हम देख रहे कि वो जो एक्स है हमारा मार्क सिंबल है वो विजिबल है। अब उस एम्प्टी बीकर में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, फिर हमने चेक किया क्या वो मार्क सिंबल विजिबल है, हाँ तो हाँ वो फिर से विजिबल है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला कि वाटर इज ट्रांसपेरेंट एज इट इंडिकेट्स दैट, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल इंडिकेट करते हैं कि क्लियरली हमें इसमें चीजें विजिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाई इज अ टम्बलर नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? जो टम्बलर होता है वो पीस ऑफ क्लॉथ से क्यों नहीं बना होता है? दिस इज बिकॉज वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। अ tumbler made of a piece of cloth can't be used to keep water, so a tumbler is made with a material which has a property to hold the liquid.
तो देखो टम्बलर क्या होता है, जिसमें हम पानी रखते हैं, मतलब पानी यानी पीने के लिए जैसे यूज किया जाता है। तो अगर आप टम्बलर में मतलब किसी कपड़े के हम टम्बलर बना देते हैं, तो क्या पानी उसमें होल्ड कर पाएगा, वो पानी रख पाएगा? नहीं, पानी तो बह जाएगा। तो इसीलिए टम्बलर एक मतलब उन मटेरियल का बना होता है जिसके पास लिक्विड होल्ड करने की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हाउ डज द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प द शॉपकीपर। तो ये पूरे चैप्टर ही ग्रुपिंग के बारे में था। तो एक जनरल क्वेश्चन कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करेंगे तो शॉपकीपर को कैसे हेल्प करेगा। तो अभी मैंने आपको एडवांटेजेस बताए थे क्लासिफिकेशन के, ग्रुपिंग के, उसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी मतलब एप्लीकेशन देता है तो आप थोड़ा सा रिलेट करके कंसेप्चुअल क्वेश्चन से रिलेट करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो पहली बात तो ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन प्रॉपर वे मेक्स इट इजियर टू वर्क। मैंने क्या बताया था आइडेंटिफिकेशन, पहले एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने क्या बताया था कि आइडेंटिफिकेशन में इजी होता है, चीजों को समझने में, लोकेट करने में काफी इजी होता है। तो वही चीज है, अगर हम ग्रुपिंग हम करते हैं ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर वे में, तो हमारे लिए काम करना काफी इजी हो जाएगा। व्हेन वी गो टू परचेज सम थिंग्स द शॉपकीपर लोकेट्स इट इजीली। तो वही बात हो गई कि लोकेट करने में उसको, मतलब चीज को फटाफट से ढूंढने में काफी इजी होती है अगर ग्रुपिंग हमारी प्रॉपर हो, बिकॉज देयर आर सेपरेट सेल्स टू put various items and similar things are kept at one place। तो मतलब अलग अलग तरीके के सेल्फ्स होते हैं, उसमें हम अलग अलग तरीके का आइटम है। मान लो एक सेल्फ में हमने रख लिया कि हमारा खाली मतलब उसमें बिस्किट्स रहेंगी, दूसरे सेल्फ्स में हमने रख लिया कि खाली साबुन वाबुन रहेगा, सोप रहेगा। तो अगर मान लो कोई शॉप कंज्यूमर आता है और कहता है मेरे को बिस्किट का पैकेट चाहिए, तो हम कितना इजीली, अभी मान लो बहुत सारी चीजें पहले उसमें ढूंढने में ज्यादा टाइम लगेगा, एक सेल प्रॉपर सेपरेट बना हुआ है, उसमें हमने एक बिस्किट का कॉलम बना दिया, एक डिटर्जेंट का कॉलम बना दिया, एक सोप का कॉलम बना दिया, तो ज्यादा कौन सा इजी रहेगा। तो वही बिस्किट इजी रहेगा, मतलब इजी ज्यादा ढूंढना रहेगा। अगर आप सॉर्टिंग नहीं होती तो कितना मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। तो वही चीज है, बिकॉज देयर आर सेपरेट सेल्स टू पुट वेरियस आइटम्स एंड सिमिलर थिंग्स आर केप्ट एट वन प्लेस। तो जो सेम सिमिलर थिंग्स होते हैं उसको एक प्लेस पर रख दिया जाता है। इफ he randomly places all of this, he would never be able to find them so quickly and easier। अगर वो इन सारी चीजों को मतलब रेंडमली रख लेगा, किसी भी ऑर्डर में रख देगा बिना कोई ग्रुपिंग किए, और सारी चीजें मिक्स करके रख देगा, तो उसके लिए ही काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो इजिली ना, मतलब वो चीजें नहीं ढूंढ पाएगा इजिली, और जल्दी नहीं ढूंढ पाएगा, और काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो यही था इस चैप्टर के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर प्रॉपर्टीज। हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब जैसे कि हमने ये ऑब्जेक्ट पढ़ा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर हमने प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस पढ़ लिया, सॉल्युबिलिटी पढ़ ली, फिर सॉल्यूट पढ़ा, सॉल्वेंट पढ़ा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। मटेरियल की फिर हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस में सॉर्टिंग क्या होती है, फिर एडवांटेज क्या होता है, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ द चैप्टर एंड्स, and this is enough for the video. So thank you so much.